अब चलो तुम लोग यहाँ से। जहाँ दो लड़कियां देखते हो वहां मुंह मारने खड़े हो जाते हो। मुझसे अच्छी तो तुम हो मारवी। अपनी जिंदगी की मिट्टी अपने हाथों से तो गूंद रही हो। पाकिस्तान की चंद अदाकाराएं ऐसी हैं जो अदाकारी से बढ़कर अपने हुस्न से जानी गईं और उनमें महानूर बलोच का नाम सरे फहरिस्त है। अपने पहले ड्रामा से ही शोहरत पाने वाली महानूर ने 30 साल का शानदार करियर गुजारा है। वो जिस भी स्क्रीन पर नजर आई उसकी चमक बढ़ गई। महानूर को इंडस्ट्री ने दोनों हाथों से कबूल किया। दराज कद, नशीली आंखें, सहर अमेज हुस्न और बाकमाल अदाकारी, महानूर बलोच कई सलाहियतें रखती हैं। इंतहाई कम उम्री में ब्याह दी जाने वाली महानूर ने एक लंबा सफर तय किया है और ये एजाज भी महानूर को ही मिला है कि दादी बन जाने के बाद भी वो लीड एक्ट्रेस ही नजर आई। चाहे मॉडलिंग हो, चाहे टीवी की स्क्रीन हो या फिर फिल्म, महानूर ने हर जगह कामयाबियां समेटी और अजीमुशान कामयाबियां समेटने वाली ये हसीना अब कुछ सालों से मंजर आम से गायब हो चुकी हैं और हर वक्त स्क्रीन की रौनक रहने वाली महानूर अब हंगामा भरी जिंदगी से दूर जा चुकी हैं। अनजाने में सबसे छुपकर अपनी बेटी के अंदर शिकस्त और बुज़दिली के बीज बो देती। महानूर बलोच 15 फरवरी 1970 को अमेरिकी रियासत टेक्सास में पैदा हुई। आप एक पढ़ी लिखी और इलीट फैमिली से ताल्लुक रखती थीं। आपने आला तालीम हासिल की और खेल कूद से भरपूर बचपन गुजारा। महानूर एक क़यामत खेज हुस्न वाली हसीना थी जिसको देखने वाली आंखें चेहरे पर ठहर जाती थी। उन्हें एक मुनफरिद हुस्न मिला था, लिहाजा शोबिज इंडस्ट्री ने उन्हें दोनों हाथों से कबूल किया। लेकिन आपके लिए ये बात किसी दिलचस्पी से खाली ना होगी कि महानूर ने शादी के बाद अपना करियर शुरू किया। जी हाँ, उनकी शादी 1986 में हमीद सिद्दीकी से हुई और महानूर ने 1993 में ड्रामा मारवी से अपना करियर का आगाज किया। मारवी 90 की दहाई का एक शाहकार ड्रामा था जिसमें महानूर लैला के किरदार में नजर आई, जो कि हसाम काजी की बहन और मरकजी किरदार मारवी की दोस्त होती हैं। ड्रामा में मारवी का किरदार गजल सिद्दीकी ने अदा किया था। ड्रामा की कहानी बड़ी दिलचस्प थी। मारवी बेहतर तालीम के लिए शहर जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात लैला यानी महानूर बलोच से हो जाती है। दोनों एक ही कमरे में रिहाइश पजीर हो जाती हैं। मारवी तालीम हासिल करके अपने गांव का निजाम बदलना चाहती है, लेकिन शहर में वो दूसरे झमेलों में फंस जाती है क्योंकि लैला का भाई उमर यानी हसाम काजी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और फिर कई मसाइल जन्म लेते हैं। उस दौर में ये एक मुनफरिद कहानी थी जिस पर बाद में आने वाले सालों में कई फिल्में और ड्रामे भी बने। अच्छा खैर, तुम जल्दी आ जाना मेरे मरने से पहले। कोई बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। अच्छा, तुम्हारी ट्रेन किस वक्त निकल रही है कल? मैं कोशिश करूंगी कि आके तुम्हें खुदाफिज कह जाऊं। महानूर बलोच एक ऐसा हीरा था जिसकी चमक पहले ड्रामा से ही हर एक की आंखों में जा पड़ी और सेकंड लीड रोल में होने के बावजूद वो सबकी नजरों में आ गई। इसलिए अगर कहा जाए कि महानूर के उरूज का आगाज पहले ड्रामा से ही हो गया था तो गलत ना होगा। महानूर इसके बाद यके बाद दिगरे ड्रामों में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आने लगी। उनका अगला बड़ा ड्रामा दूसरा आसमान था जिसमें उन्होंने आबिद अली की बेटी का किरदार निभाया। आबिद अली को बतौर हाशिम ऐसा शख्स दिखाया गया जो बहुत ही मामूली से खानदान से ताल्लुक रखता है और हर वक्त मादियत परस्ती के शराब में डूबा रहता है। दौलत के लालच और हिरस में आकर वो सब कुछ हासिल तो कर लेता है, मगर वो कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हाशिम अली को दौलत हासिल करने के नतीजे में अपनी बीवी और बेटी महानूर से हाथ धोने पड़ जाते हैं। अब्बू, क्या मैं जो आप मेरे काम में रुकावट डाल रहे हैं? ठीक है, अगर वो आपके लिए इतना अहम है तो रखे उसे। आपका क्या ख्याल है, मैं अपना काम खुद नहीं कर सकती हूँ? 90 की दहाई में महानूर जिन दिगर ड्रामों में नजर आई उनमें लम्हे, शिद्दत, अनहोनी, सिला और कभी कभी प्यार में सरे फहरिस्त हैं। रवां सदी के आगाज तक महानूर पाकिस्तान की टॉप सेलिब्रिटी बन चुकी थी जिनके मद्दाह पूरी दुनिया में थे। उन्होंने अदाकारी से बढ़कर डायरेक्शन और प्रोडक्शन की तरफ भी ध्यान दिया। महानूर ने लम्हे और फिर पतझड़ सीरियल्स प्रोड्यूस किए जिन्हें काफी पजीराई मिली। महानूर ऐसी स्टाइलिश और डैशिंग लेडी है जो हमेशा से ही स्क्रीन पर यंग और खूबसूरत नजर आती है, इसलिए उन्हें हमेशा लीड रोल के लिए ही कास्ट किया जाता है। महानूर उन चंद अदाकाराओं में शुमार होती हैं जिन्होंने 90 की दहाई में पृथ्वी के बड़े हीरोज के साथ भी बतौर हीरोइन काम किया और मौजूदा दौर के अदाकारों के साथ भी हीरोइन आई। 2010 में महानूर का ड्रामा चांदनी रातें काबिल जिक्र है। इस ड्रामा में उन्होंने महा का किरदार निभाया था। महा एक ऐसी लड़की होती है जो बहुत जिद्दी है और किसी की बात मानने के बजाय अपनी मर्जी करती है। वो शादीशुदा आमिर से शादी करती है जो कि औलाद के लिए दूसरी शादी कर रहा होता है। जब महा यानी महानूर बलोच का बच्चा हो जाता है तो घर में सब उसे रानी की तरह प्यार करते हैं, जबकि आमिर की पहली बीवी आबगीना को रत्ती भर इज्जत नहीं मिलती। आबगीना और आमिर का किरदार फरियाल गौहर और जावेद शेख ने अदा किया था। इसके अलावा आमना हक, हमयू सईद और बदर खलील भी कास्ट का हिस्सा थे। तुम्हें याद है वो जो उस बुटीक में जोड़ा देखा था?
वो वाला। हाँ, बोले क्या ना, और जब वो लाई रहोगे तो उसके साथ वो मैचिंग इयररिंग्स भी ले आना। पिछली पूरी दहाई में महानूर बलोच हर साल किसी न किसी मेगा हिट ड्रामे में नजर आई हैं। जैसा कि 2010 में उन्हें ड्रामा सीरियल नूर बानो में भी देखा गया, जिसमें उन्होंने नूर बानो का इंतहाई जानदार किरदार निभाया था। नूर बानो वो लड़की होती है जो वालिदैन की वफात के बाद उनकी शफकत से महरूम होकर अपने अंकल के घर रिहाइश पजीर होती है। अंकल अपने बेटे मुराश की शादी नूर बानो से करते हैं, जिस पर वो किसी सूरत राजी नहीं होता। ताहम वालिद के फैसले को जबरदस्ती तस्लीम करके वो निकाह कर लेता है और फिर बैरूने मुल्क जाकर दूसरी शादी कर लेता है। पूरे ड्रामा में नूर बानो मोहब्बत और शफकत की तलाश में मारी मारी फिरती है, जो उसे किसी सूरत नहीं हासिल होती और आखिर में उसे मुराश की तरफ से तलाक मिल जाती है। मुराश का किरदार इमरान अब्बास ने अदा किया था, जबकि दीगर किरदारों में तूबा सिद्दीकी, नादिया हुसैन, मुस्तफा कुरैशी और समीना अहमद शामिल थे। नहीं बेजी, आप लोगों के फैसले के सामने तो कभी मैंने सर उठाया ही नहीं, लेकिन इस फैसले में मुराद शामिल है और मैं नहीं चाहती उसकी मर्जी के खिलाफ। नूर बानो 2011 में महानूर को सोशल इश्यूज पर बने हुए ड्रामा मोहब्बत रूठ जाए तो में देखा गया, जिसमें उन्होंने शुमाइला का किरदार निभाया था। इस ड्रामा में मुआशरे का नासूर समझे जाने वाले मसाइल को उजागर किया गया, जिसमें कम उम्री में बच्चों की शादी और कुरान के साथ शादियों जैसी फरसुदा और कबीर रसूम शामिल थे। 2011 में ही महानूर को सोशल इशू पर बने एक और ड्रामा लेडीज पार्क में भी देखा गया। इस ड्रामा में औरतों के मसाइल को उजागर किया गया। दिलचस्प तौर पर तमाम औरतें शाम को एक ही पार्क में जमा होती हैं, जहां पर वो अपने अपने मसाइल सुनाती हैं। महानूर बलोच ने ड्रामों के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें फिल्म मैं हूं शाहिद अफरीदी सरफहरिस्त है। इस फिल्म में वो सारा के किरदार में लीड रोल में थी, जबकि उनके मद्दे मुकाबल हुमायूं सईद थे। अवाम की जानिब से इस फिल्म को बहुत पजीराई मिली। महानूर के करियर के बड़े ड्रामों में तलाफी काबिल जिक्र है। 2012 में पीटीवी से नशर होने वाला ड्रामा तलाफी उस वक्त का टॉप रेटेड ड्रामा था, जिसने सबको पीछे छोड़ दिया था। इस ड्रामा ने गैर मुतवक्का रेटिंग हासिल की। महानूर ने इस ड्रामा में फलक का किरदार निभाया था, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मिकाल जुल्फकार थे, जो अहमद के किरदार में नजर आए। इस ड्रामा में बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से महानूर को लक्स स्टाइल अवार्ड भी दिया गया। तुमने तो कभी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, उसकी पैदाइश, उसकी बीमारी, उसकी तालीम, उसकी जरूरियात, ये सब मैंने अकेले बर्दाश्त की। मैं उसकी माँ भी थी, उसका बाप भी। महानूर अपनी यंग लुक की वजह से हमेशा मद्दाहों और सेलिब्रिटीज में जेरे बहस रहती हैं। हर इंटरव्यू में उनकी खूबसूरती का राज पूछा जाता है। महानूर की 15 साल की उम्र में शादी हुई, जिससे एक बेटी लैला हमीद पैदा हुई और हैरत अंगेज तौर पर महानूर दादी भी बन चुकी। वो वैसे ही यंग, खूबसूरत और डैशिंग नजर आती हैं और ये भी महानूर का ही एजाज है कि वो 50 साल की होकर भी लीड एक्ट्रेस ही नजर आती हैं। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में ऐसा हुस्न बहुत कम अदाकाराओं को मिला है। महानूर एक शानदार करियर गुजारने के बाद कुछ अरसा से गायब हैं। उन्होंने आखिरी मर्तबा ड्रामा अपनी अपनी लव स्टोरी में काम किया था, जो कि 2019 में ऑन एयर हुआ। महानूर ने बाकायदा तौर पर शोबिज छोड़ने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन वो गुज़श्ता कुछ सालों से गायब हैं। तब से उनका कोई नया प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला और मद्दाह उम्मीद कर रहे हैं कि वो मुस्तकबिल में किसी नए ड्रामा में जलवागर होंगी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तुम न खाना खाने से मना क्यों करते हो? तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। चलो उठो, खाना खाओ। जब भूख लगेगी मैं खा लूंगी। मुझे अगर पता होता ना कि इस शख्स के यहाँ आने से तुम इतनी बदतमीज और जिद्दी हो जाओगी तो मैं से यहाँ कभी नहीं